एक छोटे से गांव में जो हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा था, एक अनाथ लड़की रहती थी जिसका नाम आयशा था। आयशा बहुत सरल और नेकदिल लड़की थी। उसके पास बस एक छोटा सा झोपड़ा और एक प्यारी गाय वर्दा थी। उसकी माता पिता उसकी छोटी उम्र में ही गुजर गए थे और वर्दा ही उसकी दुनिया की सारी खुशी और सहारा थी। हर सुबह आयशा अपनी गाय को दूध देती। ताज़ा दूध बड़े मिट्टी के बर्तन में भरकर सिर पर रखकर गांव के बाजार में बेचने जाती। आयशा गांव में अपनी ईमानदारी और साफ दूध के लिए मशहूर थी, लेकिन उसके जीवन में हमेशा मुश्किलें ही होती थी। दूध बेचने के बाद वह गाय के लिए चारा खरीदती, अपने लिए थोड़ा सा खाना और चरागाह का किराया देती, जहां वर्दा चढ़ती थी। चरागाह का मालिक बरकात एक लालची और कठोर आदमी था। उसका दिल पत्थर जैसा कठोर था और वह हमेशा आयशा से पैसा निकालने की सोचता रहता। लेकिन आयशा की एक आदत थी जिसे वह कभी नहीं छोड़ती थी। वह मानती थी कि कमजोर प्राणियों के प्रति दया करने से ईश्वर की कृपा भी उसके जीवन में आती है। इसलिए वह कभी भी अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा सड़क पर भटकी हुई भूखी बिल्लियों के लिए छोड़ती थी। आयशा को उस छोटे से पल में बड़ी खुशी मिलती थी जब वह देखती कि उसके दूध का कुछ हिस्सा भूखियों की प्यारी बिल्लियों की मदद कर रहा है। धीरे धीरे जिंदगी और भी मुश्किल होती जा रही थी। एक दिन चरागाह का मालिक बरकात आयशा के पास आया। उसकी आवाज कठोर थी। उसने कहा, सुनो आयशा, मैंने तय किया है कि इस हफ्ते से चरागाह का किराया 2 गुना होगा। अगर तुम शुक्रवार तक पैसे नहीं दे पाई तो मैं तुम्हारी गाय ले लूंगा और तुम्हें इस झोपड़ी से निकाल दूंगा। उसकी बातें आयशा के दिल पर बिजली बनकर गिरी। इतने कम समय में वह इतना बड़ा पैसा कैसे जुटाती? जो कुछ वह कमाती थी वह तो पुराने किराए के लिए भी मुश्किल से काफी होता था। उस दिन आयशा बाजार गई, लेकिन उसका चेहरा उदास था। दूध का बर्तन उसके सामने रखा था, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। तभी अचानक एक अजनबी काली बिल्ली उसके पास आई। वह आम गली की दुबली बिल्ली जैसी नहीं थी। उसका फर रेशम की तरह चमकदार काला था और उसकी आंखें पन्ने की तरह हरी और चमकीली थी। वह शांति और शान से चल रही थी, मानो किसी और दुनिया की राजकुमारी हो। वह आयशा के सामने रुकी, दूध के बर्तन को देखा, फिर आयशा। बिल्ली ने दूध बड़े सुकून और नजाकत से पिया। फिर उसने आयशा की ओर आखिरी बार देखा, मानो